तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्राचीन गांव था जिसका नाम था निर्वास। इस गांव में हर कोई बहुत ही दुखी और परेशान रहता था, क्योंकि गांव में कभी बारिश नहीं होती थी। खेत सूखे थे, नदियां बंजर थीं और लोग प्यासे थे। गांव वाले महादेव के मंदिर में जाकर घंटों प्रार्थना करते थे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उन्हें लगता था कि महादेव उनसे रूठ गए हैं। इसी गांव में एक बहुत ही बूढ़ा और गरीब अविनाश रहता था, जो एक दृष्टिहीन भिखारी था। अविनाश के पास कुछ नहीं था सिवाय एक पुराने घड़े के। वो हर दिन गांव के बाहर जाता और लोगों से पानी मांगता, लेकिन कोई उसे पानी नहीं देता था। लोग कहते थे, जब हमारे पास खुद पानी नहीं है तो तुम्हें कहां से दे। उद्धरण चिन्ह। अविनाश निराश नहीं हुआ। वह हर दिन अपनी लाठी से जमीन पर थपथपाते हुए चलता और अपनी एक धुन गुनगुनाता था, जल ही जीवन है, जल ही शिव है। गांव के लोग अविनाश का मजाक उड़ाते थे, ये बूढ़ा पागल हो गया है। एक दिन अविनाश ने गांव के लोगों से कहा, अगर आप लोग बारिश चाहते हैं तो आपको महादेव को प्रसन्न करना होगा। गांव के लोगों ने कहा, हम तो सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने सिर्फ प्रार्थना की है, लेकिन महादेव को अपने कर्मों से प्रसन्न नहीं किया। गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, हम क्या करें? अविनाश ने कहा, आपको ये सोचना होगा कि आप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा लालायित हैं। आप पानी चाहते हैं, लेकिन आप पानी को महत्व नहीं देते। गांव के लोगों को अविनाश की बात समझ नहीं आई। तभी अविनाश ने अपने पुराने घड़े को उठाया और उसमें गांव के लोगों से कहा कि वे अपने अपने घर से थोड़ा सा पानी लाएं, ताकि वह अपने घड़े को भर सके। गांव के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, यह पागल हो गया है। जब हमारे पास पानी नहीं है तो हम कहां से लाएं? तभी गांव का एक छोटा बच्चा आया। उसने अपनी माँ से एक कटोरा पानी लिया और उसे अविनाश के घड़े में डाल दिया। धीरे धीरे गांव के लोग शर्मिंदा हुए और वे भी अपने घरों से पानी लाकर अविनाश के घड़े में डालने लगे। जब अविनाश का घड़ा भर गया तो उसने उसे अपने हाथों में लिया और गांव के बाहर एक सूखे पेड़ के पास चला गया। उसने उस घड़े का पानी पेड़ की जड़ों में डाल दिया और कहा, हे मेरे भोलेनाथ, मैं यह पानी आपको नहीं बल्कि आपके इस निर्जीव अंश को अर्पित करता हूँ। देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ अविनाश ने पानी डाला था, वहाँ से जमीन में से पानी निकलने लगा। पहले थोड़ा सा, फिर तेजी से। कुछ ही देर में पूरे गांव में पानी की धारा बहने लगी। गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने अविनाश से पूछा, ये कैसे हुआ? अविनाश ने कहा, यह मैंने नहीं बल्कि आपके विश्वास ने किया। महादेव ने हमें सिखाया है कि हमें अपनी सबसे मूल्यवान चीज, जो हमारे पास नहीं है, उसे किसी और को देना चाहिए। जब आप प्यास से तड़प रहे थे, तब आपने उस पेड़ को पानी दिया और इसी से महादेव प्रसन्न हुए। उस दिन के बाद निर्वास गांव में फिर से खुशहाली लौट आए। लोगों ने ये सीख ली कि महादेव को पाने के लिए हमें मंदिरों में नहीं बल्कि अपने कर्मों में देखना चाहिए। अविनाश की भक्ति और निस्वार्थ कर्मों ने निर्वास गांव में नया जीवन भर दिया। लोगों ने अब पानी का महत्व समझ लिया था और वे हर बूंद को महादेव का प्रसाद मानते थे। गांव में खुशहाली लौट आई थी और लोग अब हर दिन एक दूसरे की मदद करते थे। अविनाश अब सिर्फ एक दृष्टिहीन भिखारी नहीं बल्कि पूरे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। एक दिन एक बहुत ही अहंकारी और प्रसिद्ध राजा, जिसका नाम विक्रम था, उस गांव में आया। विक्रम को अपनी शक्ति और धन पर बहुत घमंड था। वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त होने का दावा करता था, लेकिन उसकी भक्ति दिखावे से भरी थी। उसने अपने राज्य में सोने का एक विशाल शिवलिंग बनवाया था, जिस पर वह बहुत गर्व करता था। जब विक्रम ने अविनाश की प्रसिद्धि के बारे में सुना तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि एक दृष्टिहीन भिखारी कैसे इतना ज्ञानी हो सकता है। विक्रम ने अविनाश से कहा, मैंने सुना है कि तुम शिव जी को अपने कर्मों से प्रसन्न करते हो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम मेरे सोने के शिवलिंग को अपनी किसी भी चीज से ज्यादा कीमती साबित करके दिखाओ। गांव के लोग डर गए। उन्हें लगा कि अविनाश राजा की चुनौती स्वीकार नहीं कर पाएगा, लेकिन अविनाश शांत रहा। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ,
अगले दिन अविनाश ने राजा से कहा, महाराज मुझे आपका सोने का शिवलिंग नहीं बल्कि एक साधारण मिट्टी का शिवलिंग चाहिए। राजा ने उसका मजाक उड़ाया और उसे एक मिट्टी का शिवलिंग दे दिया। अविनाश ने उस शिवलिंग को अपने हाथों में लिया और गांव के बाहर एक सूखे तालाब के पास चला गया। उसने अपनी लाठी से तालाब की जमीन पर धीरे धीरे थपथपाया और एक धुन गुनगुनाने लगा। गांव के लोग और राजा विक्रम ये सब देख रहे थे। अविनाश ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई पूजा नहीं की। वह बस अपने मन में शिव जी से प्रार्थना कर रहा था। उसकी प्रार्थना सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उसके दिल की हर धड़कन में थी। धीरे धीरे एक चमत्कार हुआ। मिट्टी का शिवलिंग धीरे धीरे चमकने लगा। उसकी चमक इतनी तेज थी कि राजा विक्रम की आंखें चौंधिया गईं। मिट्टी का शिवलिंग अब सोने के शिवलिंग से भी ज्यादा चमक रहा था। राजा हैरान रह गया। अविनाश ने उस शिवलिंग को उठाया और राजा को देते हुए कहा, महाराज आपका शिवलिंग सोने का था, लेकिन न ये मिट्टी का शिवलिंग प्रेम, विश्वास और निस्वार्थता से बना है। सोने का मूल्य तो बाजार में होता है, लेकिन प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दिखावे के लिए पूजा की थी। उसने अविनाश के सामने घुटने टेक दिए और कहा, आपने मेरी आंख खोल दी। राजा विक्रम ने उसी दिन से अपना अहंकार त्याग दिया और वह एक दयालु और विनम्र शासक बन गया। उसने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी और अविनाश से जीवन का सही अर्थ सीखने लगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि महादेव की भक्ति सिर्फ धन और दिखावे में नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और निस्वार्थता में होती है। राजा विक्रम के हृदय परिवर्तन के बाद निर्वास गांव में एक नया अध्याय शुरू हुआ। राजा ने अपना अहंकार त्याग दिया और अविनाश से जीवन का सही अर्थ सीखने लगे। उन्होंने अपने सोने के शिवलिंग को गरीबों में बांट दिया और उसकी जगह एक मिट्टी का शिवलिंग बनवाया जो प्रेम और निस्वार्थता का प्रतीक था। अविनाश अब सिर्फ एक भिखारी नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा बन गया था। एक दिन गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान जिसका नाम दिवाकर था, अपनी यात्रा पर आया। दिवाकर को अपनी विद्या और ज्ञान पर बहुत घमंड था। जब उसने अविनाश की प्रसिद्धि के बारे में सुना तो उसे आश्चर्य हुआ कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति कैसे इतना ज्ञानी हो सकता है। दिवाकर ने अविनाश से कहा, हे अविनाश, मैंने सुना है कि तुम बिना आंखों के सब कुछ देख सकते हो। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तुम मुझे बताओ कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है। गांव के लोग डर गए। उन्हें लगा कि अविनाश इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा, लेकिन अविनाश शांत रहा। उसने अपनी लाठी से जमीन पर थपथपाया और एक धुन गुनगुनाने लगा। कुछ देर बाद अविनाश ने कहा, महाराज आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह है कि आप अपनी विद्या और ज्ञान में इतना डूब गए हैं कि आप लोगों के दुखों को देखा नहीं पाते। दिवाकर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं लोगों की मदद करता हूँ। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोगों की मदद करते हैं लेकिन आप उन्हें देखते नहीं हैं। आप उन्हें एक दूसरे से अलग देखते हैं, लेकिन शिव जी तो हर इंसान में हैं। दिवाकर को अविनाश की बात समझ नहीं आई। तभी अविनाश ने अपनी लाठी उठाई और उसे गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ की तरफ इशारा किया। उसने कहा, वहां जाए और मुझे बताए कि आपको क्या दिखता है। दिवाकर पहाड़ पर चढ़े और उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत ही सुंदर मंदिर था। दिवाकर ने कहा, वहां एक सुंदर मंदिर है। अविनाश ने कहा, और क्या दिखता है? दिवाकर ने कहा, वहां एक बहुत ही विशाल वृक्ष है। अविनाश ने कहा, और क्या दिखता है? दिवाकर को कुछ समझ नहीं आया। वह परेशान हो गए। तभी अविनाश ने उन्हें धीरे से समझाया, महाराज आप सब कुछ देखते हैं लेकिन आप एक दूसरे से अलग देखते हैं। लेकिन मेरे लिए वह मंदिर, वह वृक्ष और वह पहाड़ सब एक हैं। सब शिव जी का ही अंश हैं। दिवाकर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जीवन में होता है। उन्होंने अविनाश के सामने घुटने टेक दिए और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन के बाद दिवाकर ने अपना अहंकार त्याग दिया और वह अविनाश से जीवन का सही अर्थ सीखने लगे। उन्होंने अपनी विद्या को लोगों की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि महादेव की सच्ची भक्ति सिर्फ ज्ञान और पूजा में नहीं बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम और एकता में होती है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।